चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29/12। मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अच्छा, ब्राह्मण बच्चों को प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल करते बना सकते हैं? कौन सी युक्ति बाबा बताते हैं कि जीवन सफल हो जाए? सफल हो जाए मतलब नॉट सक्सेसफुल, वर्थवाइल हो जाए, वर्दी हो जाए भाई, मतलब रियली सफल हुआ, जैसा होना चाहिए वैसा हुआ, उसको कहेंगे सफल। सफल, फल सहित। कौन सी युक्ति बाबा बताते हैं जीवन सफल बना सकते? फॉलो फादर करना। अच्छा, और अपने को आत्मा समझो। अच्छा, आत्मा समझना। अपना सब कुछ बाबा को दे देना है, समर्पित हो जाओ पूर्ण रूप से। बाबा कहते हैं कि तन मन धन से सेवा करना, सफल करना, अर्थात तन को सफल करो जितना है जैसा है। सपोज तन में 4 चीजें काम नहीं करती, 4 चीजें काम करती, तो जो काम करती उसको सफल करो। आंखें है, कान ठीक नहीं है, आंखें है, मुख है, मुख को सफल करो, बोलना आता है तो तन को सफल करो। मन को सफल करना, मन को श्रेष्ठ संकल्पों में लगाना, और धन को सफल करना। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसके एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा, जितना सफल किया मिलेगा। अच्छा, गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते तो ओम शांति कहते हैं, वहां सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रिस्पॉन्ड जरूर देना है, देना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्मा और परमात्मा का भी मिलन हो रहा है, गाया भी हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे सम्मुख मिलते हैं। वो आते ही है अपना पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है। भारत का कभी विनाश नहीं होता, नहीं था, ये तो है ही। अभी तो कितने खंड है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे और कोई मनुष्य नहीं थे। और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए ना देवी देवताओं के, वो भी अच्छा है। क्यों? यादगार है तो फायदा है। अगर यादगार ही नहीं रहा
जैसे महात्मा गांधी जो हिस्ट्री है उसकी कुछ यादगार है, चलो हमने देखा नहीं है, कुछ पिक्चर्स है तो कुछ रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए चित्र है। तो अभी उन्होंने सिर्फ याद चित्र रह गए हैं, यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ था, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। छोटा झाड़ वो था ईश्वरीय राज्य। लोग कहते ना भगवान तूने कैसी दुनिया बनाई, ये बताओ। ईश्वरीय राज्य वो है परमात्मा की दुनिया, वो राम राज्य है। वह है निर्विकारी दुनिया। ईश्वर की ईश्वरीय राज्य मतलब ईश्वर की स्थापना है ना। प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट कौन सा माना जाता है? स्पेशली बुलाया ऑल द वे कानपुर में, फाउंडेशन स्टोन लगाना है। क्यों भाई, और कोई भी लगा दे, वो उसका प्रोजेक्ट माना जाएगा क्योंकि उसने लगाया, मतलब उसकी पूरी मदद है, उसी का ही प्रोजेक्ट है। तो उसमें वेटेज अलग हो जाती है ना, प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। सत्युग किसका प्रोजेक्ट है? शिव बाबा का प्रोजेक्ट है। फाउंडेशन स्टोन स्थापना का कार्य पूरा बाबा कर रहा है। हाँ, फिर ऑब्वियसली तो एड भी उसकी है, मदद भी उसकी, उसका ही धन लग रहा। ईश्वर की स्थापना आधा कल, ईश्वर की स्थापना है ना, ये है ईश्वर की स्थापना। अभी तो आसुरी स्थापना और सत्युग की है दैवी स्थापना। अब देखो कितने सारे प्रोजेक्ट्स, जितने बड़े आत्माएं बड़े पोजीशन वाले होते उतने बड़े प्रोजेक्ट्स लेते है ना। क्यों प्रोजेक्ट्स लेते बड़े बड़े? प्रूव भी करना होता है ना लोगों को, इलेक्शन आ रहा है, प्रूव भी करना होता है। भगवान का जो प्रोजेक्ट्स है वो क्या है? डिजिटल इंट्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोजेक्ट है। मतलब चीजों की प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है। लेकिन जो मेन मुद्दा है उसका प्रोजेक्ट है कैरेक्टर। परमात्मा कैरेक्टर का प्रोजेक्ट लेता है, और कितना बड़ा, मतलब सबसे चैलेंजिंग वो प्रोजेक्ट है ना। तो वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं कि दुनिया का चक्र कैसे पड़ता है। देवी देवता फिर कहाँ गए? पावन सो फिर पतित कैसे बने? सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाई कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है तो कहाँ जाता है? दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहां ये विकार 5 विकार होते ही नहीं। कितना आदत करना पड़ेगा हमको 9 विकार का। हमको पता चले, जैसे वो लड़की की शादी करते ना, वहां ये सब नहीं होगा। उसको बार बार नहीं, कितने सारी बातों में ट्रेन किया जाता है, ये सब वहां नहीं है, ये नहीं है, विदेश जा रही है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो पहले से मेकअप करना होता है ना। हाँ, खुद ही करना पड़ेगा सारा काम। ये भी ये सीख लो। बाबा हमको कहते बच्चे वहां 5 विकार होगा ही नहीं। कितनी ट्रेनिंग है। तो अभी अगर विकारों की आदत है तो फिर सोच सकते क्या होगा। तो वो यह भी किसको पता नहीं, मनुष्य समझते वो यह सदा से ही चले आते, विकार सदा से चले आते। दुनिया में मनुष्य की अनेक मत, तुम्हारी एक मत, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। यहाँ है आसुरी मत। तुम जानते हो भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज अभी बैठी है, बैठ गई नॉलेज, बैठ गई, खड़ी है, बैठ गई। हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वह समझते परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते। पूज्य पुजारी परमात्मा, उनकी सारी लीला है। सभी परमात्मा ही परमात्मा है। ये सबसे बड़ी भूल है।
मतलब भगवान ने लीला रची और भगवान ही उसको समेट लेता है, ये कैसे हो सकता है? भगवान की लीला होगी तो कितनी अच्छी होगी। कोई भी मतलब कोई स्टोरी बनाएगा तो कितनी अच्छी बनाएगा ना, ऐसी लीला बनाएगा क्या जो आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। कोरोना ये भगवान की लीला है, कोविड भगवान की लीला है ना, सब दुनिया पूरी भगवान की लीला है। तो फिर कोविड भी तो भगवान की लीला है। लीला में फर्क हो गया ना, मतलब लीला तो ड्रामा ही हो गई। वो तो कृष्ण लीला है, वो तो एक अलग हो गया। नहीं मतलब ये पूरा ड्रामा है। हाँ ड्रामा तो है, पर भगवान की तो नहीं है ना। हाँ तो ही इज नॉट डूइंग इट। हाँ उसकी तो नहीं है ना, रावण की लीला को भगवान की लीला कह देते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है। थी भगवान की लीला, कौन सी थी? सत्युग त्रेता। भगवान की लीला तो अभी चल रही है, वो हाँ, उसकी संगम युग से offshoot चल हो गया। तो वह समझते हैं सभी परमात्मा ही परमात्मा है, यह सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया वह मिला है। कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती है तो बाप को याद करती है। सत्युग में कोई भी बाप को बुलाएंगे ही नहीं, तो अभी तो क्या प्रूव हो गया? हॉलीडे, सत्युग का हॉलीडे। देखो बाबा को याद करना भी थोड़ा एफर्ट तो है ना, भूल जाता है, खिसक जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है। 2,500 साल की छुट्टी मिलने वाली है। हाँ फिर 2,500 साल हॉलीडे फ्रॉम बस इस जन्म के बाद विकारों से 111 छुट्टी है, हॉलीडे 111 मिलेगी। हाँ 111 नहीं उससे तो मिल गई, उससे तो मिलेगी, बाबा से भी तो मिलेगी। बाबा को याद ही नहीं करना, कुछ भी नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी। मतलब है ना, रियलिटी तो ये है ना, चाहे हम माने नहीं। इसलिए तो बाबा इसलिए तो कहते हैं, हक से कह सकते करो ना। जैसे हम कहते भाई 2 दिन आओ ना, रोज आना थोड़ा मुश्किल होता, तो बाबा कहते सिर्फ संगम युग तो करो ना, बाद में नहीं करना है बस। और बाद में ढूंढते रहेंगे 2,500 साल। हाँ, फिर ढूंढते रहेंगे, फिर तो फिर भी चलो चलता है। सिर्फ संगम युग में तो करो, 30 टाइम तो करो बाबा को याद, मिनिमम मिनिमम। किया सभी ने बीच बीच में हाँ, किया, बहुतों ने किया। सेकंड हाफ में थोड़ा कम हुआ शायद। और किया हाँ कॉन्शियस। conscious। बस सभी अभी याद करने हॉलीडे। ये सोचे सत्युग में तो कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं। देखो तो अभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है। बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की बात ही नहीं। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते, कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते स्नान करने, जन्म जन्मांतर ये स्नान करते हैं। मेला स्नान और विशेषकर गंगा स्नान, ये बहुत मतलब ये मैंडेटरी है। कुंभ के मेले में जाओ और स्नान नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जाते इसलिए वो तो फिर टूरिज्म कुछ भी कर लो, टूरिज्म के लिए तो कुछ भी कर लो। वो भी नहा के आएगा घूमने वाला। वो आपको लगता है, पर वो जाते हैं मेले में, जो जाते हैं वो स्नान करने के लिए जाते हैं। जितना गंदा वो पवित्र समझते हैं गंगा का, तो वो लोग ऐसे समझते हैं ना, जो जाते हैं जो जाते हैं तो उसको पवित्र समझ के जाते हैं। पवित्र जब बरसातों का पानी इतना मिट्टी वाला आता है तो भी नहाते हैं ना। तो अब किस ये यादगार कहाँ का है बोलो? दीपिका बहन बोलो, कहाँ का यादगार है? संगम युग का, संगम युग का यादगार है। कैसे? बाबा के ज्ञान स्नान करते हैं हम। पर मेला और स्नान
मेला बाबा के साथ जो हम याद में रहते हैं और हम सब मिलते हैं, जैसे मधुबन में हाँ। हमारा मधुबन जाने का पर्पस ही क्या है? मेले में जा रहे हो। मेले में जा रहे हैं, स्नान करते। सेंटर पे भी आते तो क्या मेले में आते? मेला मतलब अलग अलग आत्माएं और स्नान करने। स्नान ही तो पर्पस है ना, मधुबन हो या सेंटर हो। आजकल ठंड की वजह से मेले में आ रही है। सब कुछ मिल गया। संगम पर देखो, कुंभ का मेला कितना बड़ा मेला लगता है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते, कोई कहाँ से आते हैं। जन्म जन्मांतर ये स्नान करते आए हैं। कहते ये मेला लगता ही रहता है, छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं। अब बाप तो एक ही बार आते हैं। बड़ा कुंभ होता है शायद 12 साल के बाद, और छोटे छोटे कुंभ होते हैं 4-4 साल। तो अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है, तो क्या वो ज्ञान सुनाएगी? स्नान करो और आत्मा प्योर बन जाए। तो गंगा पतित पावनी है और ज्ञान से पावन बनते, पवित्र बनते। तो गंगा क्या ज्ञान सुनाएगी? बाबा पूछ रहे। पतित पावनी है तो क्या वो ज्ञान सुनाएगी? पतित पावन परमात्मा है और पतित पावन गंगा है, दोनों एक जैसा है। वो फिजिकल और वो चैतन्य। तो दोनों में से कौन पतित पावन? पतितों को पावन बनाने वाला, प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर है। तो क्या प्योरीफाई करेगा? एयर को करेगा ना। गंगा पतित पावन है, फिजिकल है, मतलब एक जैसे एक एयर प्योरीफायर एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो मनुष्य के संकल्पों को तो प्योरीफाई नहीं करेगा ना, इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट एयर का करेगा। गंगा फिजिकल है तो वो शरीर को साफ कर देता है, बस इतना है, क्योंकि फिजिकल है। वो भी नहीं करता, इतना लगता है। यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो ये ब्रह्मांड है ना, यह तो है मनुष्य करत, यह बताते हैं। हमने विनाश भी देखा, यह बताते हैं ब्रह्मा बाबा कि हमने विनाश भी देखा, अपनी राजधानी भी देखी, सब छोड़ा, घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। 36 में बाबा आए, 37 दिवाली में डिसीजन पूरा कि ये सब कुछ बाबा का है। कितना लगा? 8-9 मंथ्स लगा होगा बाबा को डिसीजन करने, मतलब विद इन 1 ईयर एटलीस्ट, अगर जब भी सोचो 36 में। तो बाबा कहते हैं फट से छोड़ा, विनाश तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है। यह है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो ईश्वरीय दरबार है, नहीं तो वह एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है यहाँ, आज्ञा नहीं है, अलाउड ही नहीं है। एक बार हाँ ईश्वरीय दरबार है ना, रसातल में चला जाएगा मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दादी जानकी एक बार लेकर आई एक भाई को बाबा के सामने मिलाने, फिर बाबा को बताया कि बाबा मिलो। बाबा ने कहा बाबा नहीं मिलेगा, बोला मम्मा से मिला दो। फिर मम्मा से दृष्टि ली, मम्मा तो माँ है वो। फिर बाद में वो भाई चला गया, 1-2 दिन रह के बाबा नहीं मिला। तो बाबा दादी ने पूछा बाद में कि बाबा क्यों नहीं मिले आप? बोला वो आत्मा को अगर मैं ईश्वरीय कुछ डायरेक्शन देता, वो नहीं, उसमें ताकत नहीं है कि वो डायरेक्शन माने, तो उससे उसकी अवज्ञा हो जाएगी।
इस कारण बाबा मिलाई नहीं उनसे। तो पतित अगर हम बाबा की सभा में जाते हैं, बाबा का डायरेक्शन को वो फॉलो नहीं करते, तो बोला और ही उसको बोझ चढ़ेगा। बाबा ने कहा ताकत नहीं, बोझ चढ़ेगा। तो बाबा उससे मिलता ही नहीं। भगवान क्यों मिलता है हमसे? क्योंकि हम सुनते हैं। तो हमारा भाग्य है तो हम पूरा सुने, लेकिन तभी तो बाबा मिलेगा। ऐसे कोई कोई आ जा, इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए। ये बड़ी गंदी चीज है भाई। तुम लिख फॉर्म भर रहे हो, किसके साथ, किसको दे रहे हो फॉर्म? इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हो जो फाइनली उसको देना है, उसको दे देते। तो बाबा कहते उसको तो पता है ना, विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम मिलता है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, सो भी विकार की वहां बात ही नहीं। वहां पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जापान में भी ये है कि भाई, चाइना में भी है। कहाँ? चाइना में। तो बाबा कहते हैं सत्युग में तो एक ही बच्चा होता है, बच्चा बच्ची मतलब बच्चा तो एक होता है ना, सो भी विकार की बात ही नहीं। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, वो है राम राज्य। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं जो किसको पता ही नहीं पड़ता। बाप भी कहते हैं बच्चे मैं तुमको गुप्त दान देता हूं। किसको क्या पता पड़ता है कि क्या हम क्या दे रहे हैं? यह है गुप्त। कितना गुप्त है, किसको पता ही नहीं। घर में बैठे बैठे सब विश्व सत्युग इस संसार का विनाश करा रहे, सत्युग की स्थापना करा रहे। गुप्त हो गया ना। लोगों को लगता है बस सत्संग करते हैं, चलो सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो कितना गुप्त है। कोई समझ ही नहीं सकते कि ये बीके रोज 1 घंटा मुरली सुनो और क्या कर रही है। क्या कर रही है? रोज 1 घंटा मुरली। सर्व से विश्व परिवर्तन। कहते हैं विश्व के मालिक बनेंगे। ये पूरा राज्य लेने की चुपचाप बैठे राज्य स्थापन कर रही। हाँ, राज्य लेने, चुपचाप घर में बैठे बैठे राज्य लेने की पूरी तकनीक स्टडी कर रहे हैं। तो ये तुम अभी समझते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। कहते बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं। कल्प पहले भी मिले थे। बाबा को ही राम कहते हैं। राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। यह तो है बेहद का बाप। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं। देखो कितना भी बेहद का हो, बहुत बड़ा फीलिंग हो, लेकिन जहां खुद की क्रिएशन होगी ना, थोड़ी सी इंक्लिनेशन होगी ही होगी। मोह एक ऐसा है ही है। तो चाहे कोई भी, चाहे डिवाइन फिगर हो, चाहे जैसे श्री राम जी के लिए भी बताते बहुत डिवाइन फिगर है, बहुत बेहद के होंगे, लेकिन अपना बच्चा है ना, प्रेफरेंस तो होगा थोड़ा सा भी। तो इसी तरह, तो इसलिए बाबा ने क्या फॉर्मूला लगाया? बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा जैसे तो कोई हो नहीं सकते, दादियों की कंसेप्ट। तो ये नहीं कि अपनी क्रिएशन है उसको ही फेवर करना, ये नहीं हो सकता। तो बाबा इसलिए कहते हैं वह तो भी, ये तो भी, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। परम पिता नहीं हो सकता ना, अपने बच्चों का पिता है। यह तो है बेहद का पिता। अब बाप तुम बच्चों को कहते, तुम बच्चों को देवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते अच्युतम केशवम। अब कहाँ राम कहाँ नारायण?
अच्युतम केशव राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। तो बाबा कह रहे हैं अब कहाँ राम कहाँ नारायण, सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अभी तुमको नटशैल में सब कुछ समझाया जाता है। द्वापर से लेकर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है। 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है। 84 जन्म गाए जाते। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे या कोई 80-82 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? पूछ रहे बाबा। यहाँ बैठे हैं बाबा पूछ रहे क्या सब 84 जन्म लेंगे या 80-82 लेंगे? सब चुप क्यों बैठे? क्योंकि हर एक अपना जानता है ना। तो अपना अपना बताओ ना, नंबरवार लेंगे ना। अपना बताओ नंबरवार, हमको क्या करना है? हम तो 84 जन्म हम तो पूरी लेंगे। हम 84 जन्म वाले हैं ना, अभी इस सतयुग में आना है। हम आप अपना बताओ, हम नहीं हो सकता। मैं हम है दीदी है, मैं- सारा ईश्वरीय मैं परिवार। 84 जन्म वाली आत्मा। या कोई वाले सारे 84 जन्म पूरे कर लिए सबने। हाँ, क्या सब पास होंगे? हाँ दीदी क्या बिल्कुल होंगे। भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? होंगे। आज अच्छा है, कल पता नहीं भागंती हो गए तो फिर कम जास्ती जन्म में। देखो बाबा ने कहा ये 75 की मुरली में टीचर्स को कि जो अभी करेंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं की मुरली है। अब करने वाला 84 जन्म लेंगे और जो थोड़े समय बाद करेंगे वो फिर मध्य में आएंगे। मतलब आज बाबा ने कहा और आज का आज कर लिया, अभी का अभी कर लिया, बस 84 जन्म। 84 जन्म गाए जाते। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो, अच्छा तो अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा ना। बहुत है जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। देखो भागंती के साथ आश्चर्यवत बाबा क्यों लगाते? सभी भागते हैं ना जब संशय आश्चर्य होता है, अरे ऐसे कैसे यार, यहाँ भी ऐसे आश्चर्य आया। क्वेश्चन मार्क का तो आंसर है, आश्चर्य वालों का कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन होता है तो आंसर तो होता है, कभी भी आश्चर्य नहीं खाना है। तो फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वो तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे क्योंकि ग्लानि करते हैं। इतने सब थोड़ी सूर्यवंशी में आ सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखो फिर सतयुग में भी कैसे आएंगे? कौन भागंती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। वो तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे। एक बार छोड़ दिया ना फिर 1-2 साल बाद आए, प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे क्योंकि ग्लानि करते। एक्चुअली छोड़ने के बाद सबसे बड़ा ये मेथड है या लाइकली एक रिस्पॉन्स है कि जहां छोड़ा ना उस कंपनी की ग्लानि करेगा। अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं बताएगा, ठीक है अगले का भी था लेकिन अपना भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन था, वो नहीं बताया। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती। बाप तो ज्ञान का सागर है, इतने सब थोड़ी सूर्यवंशी में आ सकते हैं। कौन सा उसमें ज्ञान है ये भी कोई नहीं जानते। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वो तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वो सब है इस समय के, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलिडे मिल जाती है, आधा कल्प कभी दुख का नाम ही नहीं देखेंगे। तो जरूरत है क्या? 1 तारीख को किसी ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, पहले भोग लगा दो। मैंने कहा ये क्या, अब हॉलिडे की जरूरत है? वैसे ही बाहर हॉलिडे नहीं चाहिए आजकल,
है ना, हॉलीडे का मूड। तो अब बाबा कहते आधा कल हॉलीडे मिल रही, सेवा हॉलीडे है वो ठीक है, बट ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं वो तो प्रजा हाँ, आधा कल्प के लिए हॉलीडे मिल रही है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो कभी दुख का नाम भी नहीं देखेंगे, हॉलीडे हो जाता है। क्यों? आधा कल्प के लिए हॉलीडे है। क्यों? बहुत अच्छा रीजन बाबा ने बताया, सोचो। क्यों आधा कल्प के लिए हॉलीडे क्यों है? संगम पे कर ली ना मैंने। तुम पवित्र हो जाते हो, ये सारा पुरुषार्थ है पवित्रता। क्योंकि पवित्र नहीं है तो बिजी, फिर हमको पुरुषार्थ, एकदम पवित्र बन गए फिर क्या है? बाप समझाते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। जब रावण राज्य शुरू होता है उसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होता है। सुख और दुख, राम और रावण का ये खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गवाते हो। बाप कहते तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह न सके, बाप ही बतलाते हैं। वो तो 84 लाख कह देते हैं, फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रॉन्ग लिख दी है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तुम बच्चों को तो कितना सहज समझाया जाता है, आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय से थोड़ा वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है, जो नए हैं वो बताइए वैराग्य का नाम। बाबा कहते हैं कोई मरता है, शमशान वैराग्य दीदी, स्मशानी वैराग्य। बोलो बोलो, कौन बोला? हाँ, स्मशानी वैराग्य। शमशानी वैराग्य। अस्थियां निकालते कि क्या है, सब यही छोड़ गया, पूरा भरा का भरा। अस्थियां निकाल रहे थे, एक भाई कह रहा था और बोल रहा था, हाँ, निकालते निकालते लग रहा था बस ऐसा, और मेरा भी टाइम ऐसा आने वाला है। गए, फिर बाद में बाहर निकले, फिर देखो बाबा क्या कहते हैं। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए तो खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। ऐसा ही किया। बाहर निकलते जो कोई आया नहीं आया, ये कॉन्वर्सेशन, यही कॉन्वर्सेशन अंदर ही कॉन्वर्सेशन होती है, बाहर निकलते भूल जाते हैं। हाँ, तुम बच्चों को इस समय है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, इसलिए हमारा उनका है शमशानी वैराग्य। शमशान भी नहीं, वो खाली अस्थि के सामने वैराग्य बोलना चाहिए, शमशान तक भी नहीं रहता है वो वैराग्य। आप कहते हो कि बाहर निकलते ही कौन आया कौन नहीं, वहां भी नहीं रहा। तो तुम बच्चों को इस समय है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा समझाते वैराग्य 2 प्रकार का है। निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य, और वह निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य। तो और प्रवृत्ति मार्ग वालों का है बेहद का वैराग्य। ऐसे कैसे है? निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य। तो घर बार छोड़ के जाते हैं तो हद हो गई। हाँ, घर बार छोड़ के जाते हैं। हाँ, तो वो तो हद का वैराग्य। तो बाबा कह रहे तुम्हारा ये वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। दोनों कौन सा ज्ञान नहीं दे सकते? हद के वैराग्य वाले। कितने अच्छी बात बोल गए, मतलब कौन सा ज्ञान? हाँ, दोनों पवित्र बनो यह वह कह नहीं सकते। हाँ राइट, कहते तो खुद ही बन जाते। गीता वह, इसलिए वो गीता सुना न सके। गीता मतलब भाई तुम्हारा जीवन वैसा हो। गीता में तो कहा ही नहीं है, छोड़ो। तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है, वह समझते भी है, परंतु उनको डर रहता है आगे चलकर मान लेंगे। बरोबर श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है।
कई सन्यासी जो ज्ञान मानने लगे, बोले इतनी अथॉरिटी से जो कहे कि साधु संतों का भी मैं उद्धार करने आता हूँ, इतनी अथॉरिटी से कौन कह सकता है? ये तो एक ही कह सकता है। अगर आप, तो बाबा इसलिए कहते, फिर वो मानने लगे, कई बाबा के बच्चे बने सन्यासी। अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे, फट से कहेंगे इनको तो बीके का जादू लगा है। अब आप समझाते, अगर देवता बनना है तो देवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता पवित्रता की। यहाँ मनुष्य का खान पान ही देखो कितना आसुरी है, जन्म जन्मांतर की पापात्माएं है, खान पान है, खुद को प्रॉब्लम दे रहा है। एक साइकेट्रिस्ट के पास एक माता थी, एक हमारी बहन भी थी, तो उसने कहा कि आपका एकदम बॉर्डर लाइन पे है डिप्रेशन, तो अभी हम शुरू नहीं करते दवाई, तो अगर थोड़ा भी होगा तो फिर दवाई शुरू करनी पड़ेगी। तो बोला कि तो फिर मतलब क्या मैं कभी भी मैं अल्कोहल नहीं ले सकती? बोला अरे आपको बोला, वो बहन ने कहा कि देखो तुम कितने लकी हो, बॉर्डर लाइन पे हो और दवाई नहीं है, अभी मार्जिन है, बाद में तो मार्जिन भी नहीं होगी। तो फिर बोला कि मतलब कभी नहीं ले सकती? बोला क्योंकि अल्कोहल डिप्रेसेंट है, साइकेट्रिस्ट ने मना किया कि वो बिल्कुल नहीं लेना। बोला नहीं, आपको नहीं पता बहनों को कि भाई पार्टीज में जाना होता है, ये करना होता है, नहीं पॉसिबल है। खुद की भलाई का भी चिंता नहीं है, क्या कहेंगे ऐसा? मतलब डिप्रेशन तो सब जो भी आ रहे हैं, मैंने कहा पहले क्लास करते थे, अब नहीं आ रहे हैं। बोला मैं एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्या करे, ज्ञान समझते थे फिर छोड़ दिया, अब एंटी डिप्रेशन पिल्स पे। बाबा कहते हैं ये भाग्य है ना, यहाँ मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है, जन्म जन्मांतर की पापात्मा है। अल्कोहल डिप्रेसेंट चीज लेंगे और फिर दवाई लेंगे एंटी डिप्रेशन। पुण्यात्मा एक भी नहीं है, अभी तुम बन रहे हो। सत्युग में सब पुण्यात्माएं होती है, वहां है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। सत्युग में 5 विकार होते ही नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है। इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉड फादर है, तुम जानते हो, ये वह हमारा बेहद का बाप है। बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझा है सत्युग में है एक बाप, फिर होते 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। अब तुमको है 3 बाप। लौकिक 3 बाप कौन से, राजेंद्र भाई बताएंगे। 3 बाप है अभी, सत्युग में 1, द्वापर कलयुग में 2, अभी है 3। एक तो जो लौकिक अपने पिता है फिजिकल, दूसरे ब्रह्मा बाबा, और तीसरे शिव बाबा। तो पारलौकिक हुआ शिव बाबा, अलौकिक हुआ तो ब्रह्मा बाबा हुआ अलौकिक। तो लौकिक अलौकिक पारलौकिक, गुड, राइट आंसर। तो बाबा कहते अभी तुम्हारे 3 बाप है, 3 पिता है, क्या चिंता है? सन्यासी लोग गीता नहीं सुना सकते, वो क्या पढ़ते हैं उनके? नहीं, बाबा के अकॉर्डिंग नहीं सुना सकते। नहीं मतलब नॉन नहीं सुनाते, अपना अपना वो है, कोई वेदांत पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है ना। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते। यहाँ तो ये वंडरफुल बाप और दादा है, दोनों बैठे, यह भी तुम बच्चे जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दोनों सामने बैठे, अभी तो देखो 3 बाप। उस समय भी बाबा साकार में थे, तलो फिर भी बाबा फिर भी बेहद की बुद्धि थी। अब तो बाबा है ही बेहद का,
तो अब तो 3 बाप ऑलवेज टुगेदर हो सकता है ना, बाप दादा की फीलिंग। फिर घड़ी, यहाँ तो तुम बाबा कहते यहाँ तो सामने बैठो फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना, वह अभी ही मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वह है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है, इनसे बड़ा कोई होता नहीं। किसे? ब्रह्मा बाबा से। और देखो कितना साधारण बैठे हैं, पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। श्री कृष्ण, हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहो, श्री कृष्ण का रोल कहो, इतनी बड़ी पोजीशन उसके सामने। कौन सा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है श्री कृष्ण के सामने? किसी भी वे से नहीं है। तो फिर भी देखो बैठा कितने साधारण है, पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा विनाशी है, देह विनाशी। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है। बच्चे तुमको रोने की तो दरकार ही नहीं है। कितना बार बार फील करना होगा। आत्मा मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, इसलिए कहा ना मिट्टी का पुतला फील करो। मिट्टी का पुतला, वो कौन सी क्लास में सुन रही थी मैं, मिट्टी का पुतला है, राइट। तो मिट्टी का बेटा, मिट्टी की बेटी, मिट्टी के दादा, मिट्टी का दादी, मिट्टी की युगल। अगर ये सोचे तो कितना अच्छा होता। मिट्टी का पुतला बोलते भी है ना, नहीं फील करे ना, फील करे। तो ये भी मिट्टी, ये आत्मा आई इस मिट्टी में, थोड़े समय पार्ट हो जाना, मतलब थोड़ा विश्लेषण करे ना उसका, मिट्टी का। तो तुमको रोने की दरकार ही नहीं, सत्युग में कभी रोते ही नहीं है, वहां है ही मोह जीत। 2 चीज है, अगर फील करे ना कि रेडी, एवरी मिनट रेडी, अचानक हो सकता है, अचानक अचानक ये फील करे। और दूसरा मिट्टी का। तो एक तो हम एग्री तो करते जाना है, लेकिन वो अचानक हो जाए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अचानक तो तुमको रोने की दरकार ही नहीं है, सत्युग में कभी रोते ही नहीं, वहां है ही मोहजीत। ये सब बातें तुमको संगम पर ही समझाई जाती। तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाप ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैज व मेडल जेब में डाल दो। देखो क्या तरीका है, जेब में डाल दो। क्यों बोलो भाई, तनुज भाई बोलेंगे क्यों, क्यों जेब में डालना चाहिए? हमने यही बनना है, नशा हैंडी, हैंडी तो समझाने के लिए। हाँ, याद भी दिलाएगा कि बनना यही है। हाँ, समझाने के लिए। अपनी बैज मेडल क्या होता है, अपनी पहचान होती है, ये मुझे प्राप्ति है। तो ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैच व मेडल जेब में डाल। घड़ी घड़ी फिर क्या करो भाई, है कि नहीं जेब में। आजकल ये मोबाइल नहीं हाथ में होता है, तो ये भी हाथ में देखते रहो। कैसे कितने ने अपना होम पेज मोबाइल का लक्ष्मी नारायण बनाया होता है, शिव बाबा बनाया होता है, नहीं होता है? वैसे ही बना लो, लक्ष्मी नारायण बना लो होम पेज, हो सकता है, पॉसिबल है। सब सोच रहे हैं क्या, बाबा कहते हैं बच्चे जेब में डालो। रमेश भाई सोच रहे हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ है मोबाइल पे, मोबाइल पे बनाया हुआ है ना। वेरी गुड है, आपका भी है। मोबाइल पे डाल दो तो वो कितनी बार ध्यान में। हाँ हमारा शिव बाबा का है दीदी। हाँ शिव बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण का भी चेंज किया करो ना। आज बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चेंज कर लो,
होम पेज बाबा कहते हैं बच्चे, उस समय तो मोबाइल नहीं था तो इसलिए बोला कि जेब में डालो। फिर क्या करो, सुनो, घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो। कितने माइन्यूटेस्ट डिटेल बाबा बताते हैं। जेब में अगर मोबाइल में भी हो बार बार दिखता है। हाँ, मोबाइल में होगा ना, बार बार दिखेगा। मेरे पास तो बात आती है। ओहो, अब देखो फिर क्या करो, ओहो हम तो यह बनने वाले हैं, बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखाकर खुश करो कि हम यह बन रहे हैं। वो सज सज कर ना फोटो निकालते हैं, और कई बार वो फोटो उन लोग अपना होम पेज में डाल देते हैं मोबाइल का। अपनी सजी सजाई कोई फोटो रखते हैं ना, हम लोग कौन से फोटो रखेंगे, हमारी सजी सजाई लक्ष्मी नारायण की फोटो। ठीक है राजू बहन, हाँ नहीं बोल रहे हो, हाँ रखो भी, ठीक है, एग्री ना। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, औरों को भी दिखाकर खुश करो, फिर औरों को भी दिखाओ कि हम ये बन रहे हैं, देखने से खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है, कुछ घाटा पड़ा असो क्या, हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनते हैं। देखो बाबा ने कहा ना संडे के मुरली में, वाह बाबा वाह, बताया ना बाबा ने, एवरीज में वाह वाह करो। तो कोई भी चीज हुई, घाटा पड़ा, शरीर में प्रॉब्लम हुई, वाह वाह पेट दर्द वाह, वाह सिर दर्द वाह, कर सकते हैं। वाह हाँ घुटनों का दर्द वाह। हाँ ये अच्छी बात कही, आ नहीं करो वाह करो। तो बाबा कहते हैं, तो बोला कोई घाटा है तो क्या, बाबा आप सम्मुख समझा रहे हैं, हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दिया, फिर फायदे में है या घाटे में, बाबा सम्मुख समझा रहे, तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, सफल करना है तो फिर तन को, तन अच्छा है सेवा में यूज करो, बुद्धि अच्छी है बुद्धि को सेवा में यूज करो। मतलब जो चीज हम सेवा में यूज करेंगे ना, व्हाट इज सफल होना, जैसे तन को लगाया, अच्छा मन को सेवा में लगाया, यूज किया, मन से सेवा की, ये है मन को लगाया, धन को सेवा में लगाया तो संतुष्टता मिलेगी, तन को सेवा में लगाने से निरोगी मिलेगा, मन को सेवा में लगाने से शक्तिशाली बनेगा, धन को सेवा में लगाने से संतुष्टता मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड सफल। तो तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में तुमको क्या मिलता है, आत्मा भी गोल्डन बन जाती है, तो तन भी सुंदर और धन तो अथाह है, कोई वैल्यू ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। पहला पॉइंट है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा है, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है, एक बाप को फॉलो करना है। वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। एक है ईश्वरीय रुहाब, दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम, देखो रोब नहीं, रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। रुहाब, रहम, रूहानियत। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो तो मुख से शब्द वर्णन करते हो, वह मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्र में दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। लव एंड लॉ बोला ना आज बाबा, उसको रुहाब और रहम कह रहे हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो, रुहाब और रहम, इसके आधार पर। तो रुहाब स्पिरिचुअल अथॉरिटी, नशा मतलब नहीं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी रुहाब, और रहम मतलब लॉफुल, डिसिप्लिन, अथॉरिटी वाइज बट स्पिरिचुअली। नॉट कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो एजुकेटेड हूं, उस वे से नहीं। स्पिरिचुअल, बाबा ने कहा है, ये कायदा है, ये नियम है, ये नहीं चल सकता। रुहाब और रहम। फिर कोई की किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर उसकी रिलैक्सेशन भी रहम, उसके प्रति वो रहम। अच्छा, फिर कोई नहीं कर पाता तो रहम, क्योंकि अगर सिर्फ एंगर होगा ना तो एक्सपेक्टेशन होगा, तो फिर जब अथॉरिटी होगा, ईगो होगा तो दर्द होगा या क्रोध आएगा, लेकिन रुहाब होगा तो रहम आएगा। अच्छा, स्लोगन है दूसरे के लिए, रुहाब अपने लिए। नहीं, रुहाब इन जनरल अपने लिए तो स्ट्रिक्टनेस है, अपने ऊपर, हाँ, अपने दूसरे के ऊपर, मतलब हम स्पिरिचुअल अथॉरिटी चाहिए ना, लॉफुल ऑफ कोर्स अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अच्छा, स्लोगन है बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाबा के प्यार के पीछे कितना बड़ा कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी। हाँ, ये देखो बहुत बड़ी मान। व्यर्थ संकल्प न्यौछावर हो जाएगा इस हफ्ते, बाय दिसंबर एंड तक। व्यर्थ संकल्प न्यौछावर, नो व्यर्थ संकल्प। संडे को भी बोल दिया बाबा ने मुरली में। हाँ, वही तो कनेक्टेड। कल भी बोल दिया। हाँ, कल का भी व्यर्थ संकल्प का था। अच्छा है, कौन सा था कल का? निमित्त बनना है और संकल्प करना व्यर्थ, दोनों अपवित्रता की निशानी है, और एक रजिस्टर को क्लीन करने के लिए वो नहीं, वो वरदान था। खुद व्यर्थ संकल्प करना या दूसरों का व्यर्थ संकल्प चलाना, ये भी अपवित्रता। वरदान में बीती सो बीती। ओके फाइन। अव्यक्त इशारे, अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे, इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी, कर्मातीत अर्थात बेहद, बेहद विजयी रतन बनो, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। तो कौन सी बात में विजय? अंतिम वाहन कर्मातीत का है, अंतवाहक, ये अंतिम वाहन है, लेकिन ओके, कर्मातीत स्वरूप के तभी कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। वापस दिखाना कौन सी बात के विजय बनना है, अच्छे से और सुने।
हदों के ऊपर। हाँ, सर्व हदों के ऊपर विजयी बने। हद, हद में क्या आता है? एक होता है कि भाई ये मेरा है, मेरा है, लेकिन मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, इतना करूँ यही बहुत है। ये भी है कि एक अपनी लिमिटेशन डिसाइड कर लिया होता है, इससे भी पार, सर्व हदों से पार। अच्छा जी, ओके, क्या करना है? ओम शांति।